गलेहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवनी मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। शिव जी कहते हैं कि हे गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पापी था, उसे श्री राम जी ने अपना परम धाम प्रदान कर दिया। अतः वे मनुष्य ही मंद बुद्धि है जो श्री राम जी का ध्यान नहीं करते। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धा बहुत थक गए थे, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बढ़ जाती है। उधर राक्षस दिन रात इस पर घटते जा रहे थे जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण अनेक प्रकार से विलाप कर रहा था, बार बार कुंभकर्ण का सर कलेजे से लगा रहा था। स्त्रियां उसके तेज और बल को बखान करके हाथों से अपनी छाती पीट पीट कर रो रही थी। उसी समय मेघनाथ वहां आया और उसने अनेक कथाएं सुनाकर पिता को समझाया और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी क्या बड़ाई करूं हे तात। मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। यही विधि जलपत बयऊ बिहाना, चहु दुआरे लागे कपि नाना। इत कपि भालु काल शम बीरा, उतरच नीचर तिरण धीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर अनेक वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर बानर भालू थे और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे थे। हे गरुण जी, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाथ उसी मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्ठास करके गरजा, जिसमें वानरों की सेना में भय छा गया। वह शक्ति शूल, तलवार, कृपाण आदि शस्त्र और ब्रज आदि अनेक प्रकार के आयुध चलाने लगा। फरसे, पारित पत्थर आदि फेंककर बाणों की वृष्टि करने लगा। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मगा नक्षत्र के बादलों ने छड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो शब्द कानों में सुनाई पड़ते थे, पर जो मार रहा था उसे कोई नहीं समझ पाता था। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते, पर उसे देख नहीं पाते। इससे वे दुखी होकर लौट आते। मेघनाथ ने माया के बल से घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों से भर दिया। अब कहाँ जाएं, सोचकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण मार कीने सिजर जरतन। पुनि रघुपति में जूझे लागा, सर छाड़ई होई लागहि नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को भी छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता वह सांप बनकर लगती। स्वतंत्र, अनंत, अखंड और निर्विकार श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक भगवान हैं। वे नट की भांति अनेक प्रकार के दिखावटी चरित्र कर रहे थे। शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधवा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा डर लगा। शिव जी कहते हैं कि हे गिरजे, जिनका नाम जपकर मुनि जन्म मृत्यु के बंधन को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व के आधार भी कहीं बंधन में बंध सकते हैं। चरित्र राम के शगुन भवानी, तरकनी जाहि बुद्धि बलवानी। अस विचारी जे तज्ञ बैरागी, राम ही भजई तरगे सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी के इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि के तर्क और वाणी के बल पर निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर तत्वज्ञानी और विरक्त शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुले कटक कीने घन नादा, पुनि भा प्रकट कहे दुर्वादा। जाम्यवंत कह खल रहु ठाड़ा, सुनि करिता ही क्रोध अति बाड़ा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया और फिर वह प्रकट हो गया तथा गाली देने लगा। इस पर जामवंत ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे। यह सुनकर उसका क्रोध बढ़ गया। फिर मेघनाथ बोला, अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझे छोड़ दिया था और तू मुझी को ललकारने लगा। ऐसा कहकर उसने अपना चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत उसी त्रिशूल को पकड़कर दौड़ा और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। इस पर मेघनाथ चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत ने फिर क्रोध से उसके पांव पकड़कर उसे घुमाया
और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना पराक्रम दिखा दिया, किंतु वरदान के कारण वह मरता नहीं। तब जामवंत ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवऋषि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत श्री राम जी के पास आ पहुंचे। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब वानरों के झुंड माया हर जाने पर प्रसन्न हो गए। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए हुए वानर क्रोधित होकर दौड़े। राक्षस भी व्याकुल होकर भाग चले और किले पर जा चढ़े। जब मेघनाथ की मूर्छा छूटी तो अपने पिता रावण को देखकर उसे बड़ी लज्जा आई। मैं अजय होने का यज्ञ करूं, मन में ऐसा निश्चय करके वह तुरंत पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र बेचारा, सुनहु नाथ बले अतुल उदारा। मेघनाथ मक करैया पावन, खल मायावी देव शतावन। इधर विभीषण ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे प्रभु, देवताओं को सताने वाला वह दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो गया तो फिर मेघनाथ जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने प्रसन्न होकर अंगद आदि अनेक वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहे विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारहु रन होहि, देखी सवै सुर दुख अति मोहि। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ का विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना, क्योंकि देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हे भाई सुनो, उसको ऐसे उपाय से मारना जिससे उसका नाश हो जाए। हे जामवंत, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों सेना सहित लक्ष्मण के साथ रहना। जब रघुवीर दीनी अनुशासन, कटी निशंग कशी साजी शरासन। प्रभु प्रताप उरे धरे रणधीरा, बोले घन विगिरा गंभीरा। इस प्रकार श्री रघुवीर जी के आदेश से कमर में तरकस कसकर और धनुष चढ़ाकर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वचन बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। भले ही सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मारकर ही लौटूंगा। फिर श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर लक्ष्मण जी चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंक, नल और हनुमान आदि योद्धा भी थे। जाई कपिन शो देखा बेसा, आहुति देते रुधिर अरुभेसा। कीन कपिन शव जग विदंसा, जब ने उठई तवे करही प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि मेघनाथ रक्त और भैंसे की आहुति दे रहा था। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, लेकिन इस पर भी जब वह नहीं उठा तो वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तब उन्होंने मेघनाथ के बाल पकड़े और लातों से मार मार कर भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहां आ गए जहां लक्ष्मण जी खड़े थे। इस पर वह अत्यंत क्रोध से भर गया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। हनुमान और अंगद क्रोध करके उसकी ओर दौड़े तो उसने उनकी छाती में त्रिशूल मारकर धरती पर गिरा दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी पर एक प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। फिर हनुमान जी व अंगद जी उसे मारने लगे, पर उसको कोई चोट न लगी। मेघनाथ मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वे लौटे तो वह चिंगाड़ कर दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की भांति आता देखकर लक्ष्मण जी ने उस पर भयानक बाण छोड़े। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो गया और फिर नाना प्रकार के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता तो कभी छुप जाता। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डर गए। लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने अपने मन में ही यह दृढ़ निश्चय किया कि मैं इस पापी को बहुत खेल चुका, अब इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमेरी कौशलाधीश प्रतापा, शर संधान कीन करि दापा। छाड़ा बान माजे उर लागा, मरती बार कपटु सब त्यागा। श्री राम जी का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प बाण के साथ संबोधन किया, जो उसकी छाती के बीच लगा। मरते समय मेघनाथ ने अपना कपट त्याग दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ है, ऐसा कहकर मेघनाथ ने अपने प्राण छोड़ दिए।
इस पर अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा, और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। हनुमान जी ने उसे बिना किसी परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आई। उसका मरण जानकर देवता और गंधर्व आदि अपने विमानों पर चढ़कर आकाश में पहुंच गए। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाने लगे और श्री रघुनाथ जी का यश गान करने लगे। आपकी जय हो हे जगतदार, आपकी जय हो हे प्रभु, आपने सब देवताओं का उद्धार कर दिया। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी श्री राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्रवध का समाचार सुना त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन करे भारी, उर ताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, शकल कहीं दश कंदरे पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर वह अनेक प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग व्याकुल हो गए। तभी रावण को नीच कहने लगे। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेक प्रकार से समझाया कि हृदय में विचार कर देखो, जगत का यह रूप नाशवान ही तो है। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच था, पर उसकी कथा शुभ और पवित्र थी। अनेक व्यक्ति दूसरों को उपदेश देने में अत्यंत निपुण होते हैं, पर जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं, ऐसे लोग अधिक नहीं हैं। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ वानर लंका के चारों दरवाजे पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर तब रावण बोला, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डामाडोल हो वह भी भाग जाए। युद्ध क्षेत्र में जाकर पीठ दिखाने से भलाई नहीं है। मैं अपनी भुजाओं के बल पर दुश्मन से बैर बढ़ाया है, मैं शत्रु से स्वयं निपट लूंगा। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजवाया। लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब बलवान वीर साथ चले, मानो काजल की हादी चल पड़ी हो। मंगली भवनीय मंगले हारी, द्रव्यषु दशरथ अजर बिहारी। मंगली भवनीय मंगले हारी, द्रव्यषु दशरथ अजर बिहारी।